नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा कल होने वाली है 13 सितंबर को। बिहार के लगभग सभी जिलों में ये परीक्षा आयोजित की गई है और जितने भी कैंडिडेट हैं 4,70,528 लोगों ने आवेदन दिया था। मैक्सिमम लोग गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो सभी को शुभकामना है एग्ज़ाम के लिए। और कुछ बात है जो कि आपके साथ मैं करना चाहता हूं। चूँकि मैं भी सिविल सेवा का कैंडिडेट रहा, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बीपीएससी की भी कई एग्ज़ाम दिए सिविल सेवा के। तो बताएं आपको कि कल एग्ज़ाम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि 10:30 बजे तक आप अपने सेंटर में एंट्री ले लें। आप जो कैंपस है जहां पर जांच करके आपको एंट्री दिया जाता है, वो अपना जांच पूरा करवा ले, ऐसा टारगेट 10:30 बजे तक रखें आप। क्योंकि 11 के बाद 1 मिनट होने पर भी आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया भी जाता है। आपने देखा होगा 68वीं 69वीं 70वीं में ऐसे दर्जनों छात्र जो हैं वो सालों भर तैयारी किए, लेकिन 1-2 मिनट के कारण एग्जाम में भी नहीं बैठ पाए। इसके साथ साथ बीपीएससी का ये परंपरा रहा है कि दक्षिण वाले को उत्तर में और उत्तर वाले को दक्षिण में, पूरब को पश्चिम में और पश्चिम को पूरब में भेजा जाता है, सेंटर दिया जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने सेंटर वाले शहर में पहुंच भी गए होंगे, और जिन लोगों का करीब है 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस है, वो कल सुबह ही निकल जाएं। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं होती है एग्ज़ाम देने में। आपको सबसे पहली बात, छोटे शहरों में जैसे जमुई हुआ, बांका हुआ, सहरसा, मधेपुरा, नालंदा, पटना छोड़ दें और मुजफ्फरपुर, ये सब जगह छोड़ दें, तो बाकी सभी शहरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रात को रुकने को लेकर। आपको बताएं कि जो होटल का रूम सारा फुल हो चुका रहता है और गैलरी में, बेसमेंट में, जहाँ जगह मिलता है वहाँ पर केवल बेड के चार्ज लिए जाते हैं और किसी तरह रात गुजारा जाता है। हम लोग भी दिए हुए हैं। पहली बार जब एग्ज़ाम देने गए 48वीं से 52वीं, 25 मई 2008 को इसका पीटी था और मेरा सेंटर दरभंगा पड़ा हुआ था। मोतिहारी से दरभंगा 1 दिन पहले निकले थे। उस समय परीक्षा 10 बजे से ही होती थी, तो दरभंगा में भी रूम नहीं मिल रहा था। और समझिए कि एक होटल के जो बेसमेंट होता है उसमें जो शादी में स्टेज बना होता है, उस स्टेज पर 7-8 लोगों को सुलाया गया, गद्दा देकर 200-200 रुपये लिए गए। खाने का भी दिक्कत होता है, होटल में बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है। तो समस्या तो है। बिहार में अगर आप जन्म लिए हैं तो आपको हर एक चीज़ में समस्या झेलना पड़ता है। हम लोगों को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ आप देख ले, जाएंगे तो लाइन में लगना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जद्दोजहद करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि बिहार के लोग दुनिया में कहीं भी जाए टिक जाते हैं, अच्छा करते हैं, दुनिया का हर एक काम भी कर लेते हैं, चाहे वो आईएएस का हो या कोई भी काम हो, साइंटिस्ट का हो, कोई भी काम हो, कर भी लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनेशन के दौरान इतना आप मान के चलें कि आप अभी सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है। तो ये ना सोचे कि हमारा तैयारी नहीं है। इसके साथ साथ दिमाग में ये भी चलता है, जैसे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले खासकर रात को दिमाग में बहुत सारा निगेटिव फैक्टर जो है उस समय दिमाग को क्लिक करता है। और वैसे चीज़ जो कि कम इम्पोर्टेंट होता है, जिसे आप इग्नोर किए रहते हैं, उसी को लेकर सबसे ज़्यादा डर सताता है कि जिस चीज़ को आप नहीं पढ़े हैं वहीं से ना क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया जाए। ये आपको नहीं, ये सबको होता है। तो इतना आप यकीन रखें कि जिस चीज़ पर आप ध्यान कम दिए हैं, इग्नोर किए हैं, वो इग्नोर करने वाला चीज़ ही है। उससे प्रश्न नहीं आता है या आता है तो 1-2 आएगा, तो उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है
कि जो सेक्शन आपका ज़्यादा मजबूत है सबसे पहले आप उसको सॉल्व करें। अब कितनी बार होता है कि आप प्रश्न पत्र खोले और आपको मिल जाएगा फिजिक्स का क्वेश्चन। मानिए फिजिक्स आपका कमज़ोर है, उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाए, कुछ केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाए, और मानिए आपका साइंस थोड़ा कमज़ोर है, सीधे आप पहुंचिए अपने सेक्टर पे जहां पर आपकी तैयारी अच्छी है। इतिहास है, करंट अफेयर्स है, बिहार है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब को सॉल्व करें। और कुछ चीज़ जो है वो एकदम ध्यान में रखें कि 10 से 15 क्वेश्चन बनाने के बाद आप गोला को ध्यान से रंग लें, ध्यान से रंग लें। और जिस पर आपको डाउट हो उस गोले में हल्का सा एक, जो मैं करता था वही आपको बता रहा हूं, कि एक ये डॉट देकर छोड़ देना कि हाँ भाई ये हमको अभी ये करना है। या फिर गोला रंगने से पहले जैसे 10-15 आप रंग रहे हैं तो पहले 10-15 में जो आपने मानिए बी सी डी जो भी है उस पर एक पहले डॉट लगा दें। कई बार होता है कि रंगने के समय आपको रंगना था सी, रंगा जाता है बी, तो पहले एक डॉट लगा ले और रंगने से पहले एक बार और कंफर्म कर ले। और इसके लिए जरूरी है कि आप 10-15 क्वेश्चन यानी 2-3 पेज बनाने के बाद आप गोला रंगे, एक बार पूरा गोला रंगने का प्रयास न करें। ये हमेशा से नुकसानदायक रहा है, इसका हम पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं सुने हैं। कितना लोग का सुनते हैं कि लास्ट में जब गोला रंगने के लिए गए समय नहीं मिला, या फिर कुछ सीरीज गलत हो गया, आपको रंगना था डी, रंग दिए आप उसमें सी, और ये बाद में पता चलता है पेन से रंगना है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और कितने लोग का तुम सुनते हैं कि एक जो ये है रो है उसका मानिए 50 एक गोला एक रो में रंगना है, उसमें सीरीज ही गड़बड़ हो गया और उनका कई क्वेश्चन का आंसर जो है उलट पुलट हो गया। तो ये मेरे ख्याल से रहेगा कि आप 10-15 क्वेश्चन बना के गोला रंगे, फिर अपना ये करते चले। 2 घंटा सफिशियंट होता है, 2 घंटा जो है वो सफिशियंट होता है, हो जाता है 2 घंटा से पहले सब कुछ आराम से करने पर भी। इसके साथ साथ जो आपको गोला रंगना होता है, पता नहीं आपका क्या ये है, जो हम लोग के समय में था कि जो नाम तो लिखना होता है, फिर उसके बाद रोल नंबर है, फिर से आपका बुकलेट सीरीज है, ये सब जो रंगना होता है तो उसको बड़ा ही ध्यान से रंगें, उसमें कोई कोताही नहीं। उसके लिए 5 मिनट समय रख दे, क्योंकि वो अगर किसी भी तरीके से आपका गलत होता है ना, अगर मान लीजिए एक्सेप्ट भी बीपीएससी कर लेता है तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा आप परेशान रहेंगे, आपके मन में वो खटकते रहेगा। तो एग्जाम कूल डाउन होकर दें और पॉजिटिव रहें कि हम निकाल लेंगे, बीपीएससी हो जाएगा मेरा, पीटी हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव रहना जो है ना वो आपको फायदा करता ही करता है। अरे आसमान से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, टफ रहेगा, सबके लिए टफ रहेगा। आप देख लें जो 70वीं पीटी परीक्षा हुआ था उसमें मात्र एक कैंडिडेट था 3,28,000 में से, 3,28,000 लोग एग्जाम में बैठे थे, जिसमें मात्र एक कैंडिडेट था जिसका 120 प्लस नंबर था। और 100 से 110 के बीच में जो है वो भी 1000 के आसपास ही थे, 1000 से भी कम थे। तो ये नहीं सोचना है कि 110 नहीं मारे, 120 नहीं मारे तो मेरा एग्जाम खराब गया। एग्जामिनेशन के दौरान आप गिनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमको सटीक आता है, वो तो 70-75 ही है, सटीक है वो। और किसी का भी सटीक जो है वो 85-90 से अधिक नहीं होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस और इलिमिनेट करके जो है, जो आप पढ़ाई किए हैं उसके आधार पर आप 10-15 क्वेश्चन सही करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि किताबों का अध्ययन करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक प्रश्न सीधा पूछा जाए। आपके ज्ञान के स्तर से जो है वो आप नहीं जानते हुए भी 8-10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। और अगर आप रटंत विद्या हैं तो वो 8-10 क्वेश्चन आपसे गलत होगा। आप तुक्का भी मारेंगे ना तो उसका सक्सेस रेट जो है वो 80% रहेगा, अगर आपने पूरा पढ़ाई किया है सिलेबस का। और नहीं पढ़े हैं, एकदम अनजान है, अब तो निगेटिव है।
उसमें आप तुक्का मारने से आपको डर लगेगा। अगर मारते भी हैं तो आप श्योर नहीं हो सकते हैं, उसका वो तो सीधे लॉटरी हो गया कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खत्म। तो इसलिए इलिमिनेट करने का सोचे, और जो आता है उसे पहले आप बना लेंगे। मानिए कि 80 क्वेश्चन आपको आता है और आपने बना लिया उसे, रंग लिया उसे, उसके बाद आप 25-30 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको आंसर पता है लेकिन सटीक नहीं पता है, और वहां पर जो है आपको 2 मिनट 3 मिनट का पॉज लेना होता है, सोचना होता है। अगर आप 80 क्वेश्चन इधर 1 घंटे में क्लियर कर लिए तो 1 घंटे में आपको वो सोचने के लिए 60 क्वेश्चन के लिए जो है 60 में से तो 15-20 आपको नहीं आता है, जिसको आप छुएंगे भी नहीं, 20-25 नहीं छुएंगे। उसके अलावा जो 35-40 क्वेश्चन होता है 1.5-2 मिनट आपको मिलेगा आराम से उसके लिए सोचने के लिए, और उसमें आपको जो सही लगे, जो आपका गट्स फीलिंग और जो आप इलिमिनेट प्रोसेस अपने ज्ञान के आधार पर विकसित किए हैं उससे आपको सही लगे, वहां पर रिस्क जरूर ले। तो जाएं, एग्जाम दें, टफ होगा सबके लिए होगा, आसान होगा सबके लिए होगा। और इतना बात और ध्यान रखें कि आसान पेपर जो है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है टफ क्वेश्चन के मुकाबले। 70वीं में ही देख लें आप ना, कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हो गए, था तो एकदम आसान क्वेश्चन। लेकिन वही देखें आप 67वीं को देखें जो पुनर्परीक्षा हुई थी, अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, सभी के मन में था टफ होगा, 113 का टफ चला गया। तो इसलिए पॉजिटिव रहें, जो होगा देखा जाएगा, और ईश्वर का नाम ले, और हम आशा करेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में माता सरस्वती जो हैं वो साक्षात विराजमान रहें, और अपना आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे। सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारी यही कामना है कि जिन्होंने मेहनत किया है ईमानदारी से, उनका कल का एग्जाम सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और वो अंततः चयनित जरूर होंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों को एक बार और फिर से शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आप एग्जाम दें, अपने परिवार, अपने समाज, अपने जिले, अपने राज्य, सभी का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, सबसे सटीक, सबसे पहले अपडेट देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने द बिहार टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।